हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रसायन विज्ञान में एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि एल्किल हैलाइड होते क्या है। ठीक है, एल्किल हैलाइड होते क्या है ये हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, कि एल्केन के मोनोहैलाइड डेरिवेटिव जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड। और इनके नामकरण की दो विधियां, एक साधारण विधि, ठीक है, और एक आईपीएसी विधि। ठीक है, दोनों मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, जनरल मेथड और आईयूपीएसी मेथड ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन के कई सारी विधियां हैं, एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, ढेर सारे मेथड है। पहला मेथड हम लोग सीख रहे हैं इसमें, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। देखिए, आपको जो बता रहे हैं इस पर ध्यान देना। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। अब ये हैलोजनीकरण क्या होता है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये हैलोजिनेशन क्या होता है। एल्केन तो आपको समझ में आ गया कि एल्केन क्या है, आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा। देखिए, हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ हैलोजन। ठीक है, मतलब एल्केन की रिएक्शन किससे करवाई जाए, हैलोजन से। बट आपको एक ध्यान देना है कि आपका एल्किल हैलाइड एल्केन के हैलोजिनेशन द्वारा तब बनता है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो, और जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तब आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब देखिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वगैरह ये आपके क्लास 11th का टॉपिक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म वहां है। ठीक है, वहां मैकेनिज्म है। ठीक है, अब यहां पर आपको मैकेनिज्म तो हमें बताना नहीं है, बट हम आपको कैसे फॉर्मेशन हो रहा है वो सारी चीजें सिखा दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में पहला मेथड हम लोग सीख रहे हैं कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो देखिए, आपको क्या करना है, एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर, एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल हैलाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड मतलब HX का फॉर्मेशन होगा। HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI होगा। एक आपका क्या होगा, एक आपका एल्किल हैलाइड होगा और दूसरा HX का फॉर्मेशन होगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HCl, HBr, HI जो भी आप यूज करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा मैं आपको पूरा लिखा हुआ प्रोवाइड करूंगा, आपको सिर्फ यहां ध्यान देना है, क्या कराना है, एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन का मतलब है RH, एल्किल आपका ग्रुप हो गया और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये अपना क्या हुआ, एल्केन। ठीक है, एल्केन की अभिक्रिया किससे करवानी है, हमें करवानी है आपके हैलोजन से, हैलोजन का मतलब X2। एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, देखिए, आपको पूरा लिखा हुआ प्रोवाइड होगा, आपको देख के वही कॉपी कर लेना। यहां समझिए, एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से, ये आपका क्या है, हैलोजन है। ठीक है, हैलोजन से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HNu। ठीक है, एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, आपका एल्किल हैलाइड क्या होगा, ये X2 जो है, इस एक X आके R से लग जाएगा, एक H X से जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, RH प्लस HX। ठीक है, ये अपना क्या हुआ, ये जो चीज बनी है यही अपना क्या है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहां पर ले लूं CH3H, ये अपना क्या है, ये अपना है मेथेन। क्या है, मेथेन। और मेथेन की
अब क्रिया किससे करवाई जाए, क्लोरीन से, इसे बोलते हैं मेथेन का क्लोरीनेशन। 1 मोल हमने लिया है और यहां हमने लिख दिया HNU, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है। क्या होगा, होगा क्या, CH3, एक H हटके यहां से Cl2 है, इस Cl2 को हम क्या लिख सकते हैं, Cl, एक Cl आके CH3 लग जाएगा, CH3Cl और H जाके किससे लग जाएगा, Cl से, क्या बन जाएगा, HCl। ये CH3Cl इसका जनरल नेम हमने आपको बताया था, क्या होगा, मेथिल। पहले इसका नाम लिखेंगे मेथिल, फिर इसका नाम लिखेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अगर आप आईपीसी नेम लिखेंगे तो पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, क्लोरो। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए तो ये किससे बना हुआ है, मेथेन से, तो क्लोरो मेथेन, ये आपका क्या हुआ, आईपीएसी नेम, ये क्या है, जनरल नेम। चलिए आगे और ध्यान देते हैं, जैसे हमने लिया C2H5H, अगर C2H6 है तो मतलब ये क्या है, ये आपका है एथेन, और एथेन की अभिक्रिया, मैं अभी Cl लिया हूं, Cl2 लिया हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं Br2, मतलब क्या है, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई जा रही है, मतलब ब्रोमिनेशन है। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडेशन तीनों हो सकता है, फ्लोरिनेशन भी होता है। यहाँ देखिए ब्रोमीन से करवाए तो इसको यहाँ से तोड़े, एक H और एक Br जुड़ जाएगा, HBr हो गया, और Br जाके यहाँ तक यहाँ लग जाएगा, तो क्या बना, C2H5Br, ठीक है, प्लस HBr। अगर आप ध्यान दीजिए तो अब ये क्या है, ये एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, नाम क्या है इसका। अब अगर आईपीसी नेम लिखेंगे तो ब्रोमो एथेन, और जनरल नेम लिखेंगे तो क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। जनरल नेम क्या है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। और आईपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या होगा, ब्रोमो एथेन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, आपको ध्यान देना है, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, तो क्या है एल्केन का हैलोजनीकरण, एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ये आपकी पहली विधि हो गई। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, उसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मैं खुद ही करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है, पेजेस मैं प्रोवाइड करता ही रहूंगा इसके साथ में। तो जो मैं पेज प्रोवाइड करूंगा उससे आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। यहाँ देखिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है, वो भी आप रफ करते रहिएगा, क्योंकि रिएक्शन जितनी बार लिखेंगे उतनी ही अच्छी होगी। जैसे आपको मैं लिख रहा हूं, देखिए मैंने लिखा CH4 प्लस Cl2, यहां मैंने लिख दिया HNO, और मैंने यहां लिख दिया एक प्रोडक्ट क्या है A, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है B, और फिर मैंने लिख दिया Cl2, ठीक, और क्या लिख दिया HNO। एक प्रोडक्ट बना C, और फिर एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो दूसरा प्रोडक्ट फिर B है। चलिए कोई बात नहीं, फिर इस Cl की रिएक्शन फिर मैं करवा रहा हूं Cl2 और HNO, फिर एक प्रोडक्ट बन रहा है D, और एक प्रोडक्ट बन रहा है B, फिर जो ये D बना, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं फिर करवा रहा हूं Cl2 और HNO से, एक प्रोडक्ट बन रहा है E, और प्रोडक्ट बन रहा है B, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि ये A B C D E क्या है। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो अभी जो बताया हूं ये क्या है, ये है आपका एल्केन, और एल्केन का क्या है, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए एक H हटके क्या लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक H हटके क्या लग जाएगा, Cl, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3Cl, और एक H और एक Cl मिलके ये B जो है वो क्या हो गया, HCl। अब फिर देखिए यहां पर अभी 3 H है, तो यहां Cl2 HNO से जब करवाया जाएगा तो एक H फिर हट जाएगा, तो क्या बनेगा, बनेगा CH2, और एक Cl और लग जाएगा तो CH2 Cl2। B देखिए क्या था, ये Cl, तो फिर अगर ध्यान दीजिए तो एक H और एक Cl यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। अच्छा देखिए फिर Cl2 HNO है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक H और हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH Cl3, और B अपना मतलब एक Cl और एक H यहां से जुड़ के क्या बन जाएगा, ये Cl, ठीक है। फिर चौथी बार देखिए ये Cl2 मतलब एक ये जो बचा है वो भी हट जाएगा, वो हटा तो क्या बना, ये होगा CCl4, और जो एक H हटा वो एक Cl के साथ लग के क्या बन जाएगा, ये Cl। तो देखिए नाम अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो ये अपना क्या है, ये है मेथिल क्लोराइड, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। एक आध बार पूछा गया कि मेथेन का क्लोरीनेशन करवाइए, तो आप एक स्टेप में छोड़ दिए। अगर बोला गया पूर्ण क्लोरीनेशन करवाइए तो आपको क्या करना है, यहां तक लेके आना है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना, तो ये क्या हुआ, मेथिल क्लोराइड। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर अगर अब इसका नाम अगर ध्यान दीजिए तो मेथिल क्लोराइड, या आईपीसी नेम आप लिखिए तो ज्यादा आसान पड़ेगा, क्या नाम होगा, क्लोरोमीथेन,
ठीक, यहां क्या होगा, दो क्लोरो लगा है तो डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। और ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है CH3, इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये आपका बेहोश करने के काम आता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CH3, ठीक है, CH3 क्लोरोफॉर्म है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको पहला मेथड हमने आपको सिखाया क्या, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि कैसी है, आपके एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करवाया गया, एल्केन की अभिक्रिया। ठीक है, एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी विधि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि, तो देखिए एल्कीन में हैलोजन अम्ल के योग द्वारा, देखिए हैलोजन अम्ल के योग द्वारा का मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और हमें क्या कराना है, एल्कीन में हैलोजन एसिड। ठीक है, हैलोजन एसिड का मतलब HCl, HBr, HI, इन लोगों का क्या करना है, एडिशन, योग कराना है, एडिशन रिएक्शन है। इस HX को, इस बॉन्ड को तोड़ के यहां क्या कर देना है, जोड़ देना है। मतलब एडिशन करवाने से क्या बन जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड। तो क्या बोलेंगे, सुनिए, एल्कीन की अभिक्रिया आपको लिखा हुआ प्रोवाइड होगा, एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन एसिड से करवाने पर, ठीक है, एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन एसिड से करवाने पर क्या बनता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन एसिड से कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये हमारा, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एल्कीन है, क्योंकि CC के बीच डबल बॉन्ड, तो ये अपना क्या हुआ, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, तो एल्कीन है। ठीक है, किससे करवाना है, HX, ये क्या है, हाइलोजन एसिड है। ठीक है, हाइलोजन अम्ल है। ठीक है, तो हाइलोजन अम्ल हो गए ये। अब देखिए क्या करवाना है, इनका एडिशन, तो इस बॉन्ड को तोड़िए,